परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधात दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी मंगलदास महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। 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 राज के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज 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 श्यामा के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो देखिए, निमित्त कुछ बनता है, कार्य कुछ होता है। हमें तो कार्य यही करना है कि जहां आत्मा को शांति मिले। देखिए, इस संसार में सभी लोग धर्म कर रहे हैं ना। ईसाई लोग अपना धर्म करते हैं, चर्च में जाकर के प्रार्थना करते हैं। मुस्लिम लोग अपना धर्म करते हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करते हैं। बुद्धिस्ट लोग अपने गुम्पा में जाकर के
वो अपने ओम मंत्र का जाप करते हैं। जैन लोग अपने नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, वो भी शांति के लिए। हिंदू परंपरा में देखिए तो अनेक मंत्र, अनेक पंथ, पर सबका लक्ष्य एक ही है कि शांति को पाना और मुक्ति को पाना। और हम लोग कृष्ण प्रणामी भी निज नाम महामंत्र का जाप करते हैं। हमारा मंत्र है निज नाम। निज नाम पड़ा तिन सब पड़ा, सब मंत्र न का भेद। निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। हमारे संतों ने कहा, गुरुओं ने कहा कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मंत्र, उत्तम से उत्तम मंत्र, सर्वोत्तम मंत्र है निज नाम मंत्र। वह पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा का मंत्र है। देखिए, मंत्र क्यों जपना? मन बड़ा चंचल होता है ना, मन कैसे भागते रहता है। आप थोड़ी देर भी मन को बस में नहीं कर सकते हैं। मन मेरा पंछी भया जहां तहां उड़ जाए, जहां जैसी संगत करे तहां तैसा फल पाए। मन पक्षी की तरह उड़ते रहता है। पक्षी को देखिए तो कभी इधर कभी उधर उड़ते रहता है ना। ऐसे ही हमारा मन भी उड़ते रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी मंदिर में कभी सिनेमा घर में। देखिए, मन घूमते रहता है। जहां जैसी संगत करे, मन को जैसी संगत मिलेगी ना, वैसा ही रंग चढ़ जाता है। रोज मंदिर में आया करिए तो धर्म का रंग आपके ऊपर चढ़ेगा और जीवन भर चढ़ा रहेगा। और रोज आप बाजार घूमने जाइए तो व्यापार का रंग चढ़ेगा। रोज सिनेमा देखिए तो सिनेमा का रंग चढ़ जाता है। जो करो वही रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा, पर सारे रंग उतर जाएंगे। दुनिया में जितने में रंग है ना, उतर जाएंगे। भक्ति का रंग कभी नहीं उतरेगा, कोई उतार नहीं सकता है। भक्ति का रंग इतना पक्का रंग होता है, उसको लाख प्रयास करने के बाद भी भक्ति का रंग नहीं उतरता। हमने बहुत सारे बहनों को देखा है कि घर में बचपन से भक्ति करती हैं और ऐसे परिवार में जाती है कि जहां धर्म कर्म का नाम भी नहीं होता। शादी ब्याह होने के बाद किसी किसी का तकदीर ऐसे स्थान में लेकर के जाता है कि परिवार के कोई भी सदस्य धर्म की ओर आकर्षित नहीं है, फिर भी वह छुप छुप करके भक्ति करती रहेगी, पूजा करती रहेगी। किसी को बताती नहीं है कि वो कुछ कर रही है। जब सब लोग सोए होते हैं तब वो पाठ करती है, जब लोग जागे नहीं होते हैं तब पूजा पाठ करती है, अपना करती रहेगी। और बाकी सब सदस्य घर के दुनिया के रंग में रंगे हुए हैं। कभी कभी देखते हैं तो कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है कि सारे के सारे दुनिया के रंग में रंगे हुए लोग हार जाएंगे और भक्ति करने वाली महिला जीत जाती है। क्योंकि धर्म हमेशा विजयी बनाता है। धर्म कभी आपको पराजित नहीं करता। माया आपको हरा देती है, पर धर्म आपको हमेशा हमेशा विजयी बना करके, सफल बना करके, असल बना करके परमात्मा के चरणों में पहुंचा देता है। ऐसा धर्म का काम है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में से एक चौपाई में रखूंगा। महामत कहे ईमान इसक के सुकर गरीबी सबर, इन विद रूह दोस्त धनी के प्यार कर सके त्यों कर रहा। प्राणनाथ जी कहते हैं, राज्य को पाने के लिए 5 गुण हमें होना चाहिए। 5 गुण में से पहला गुण क्या है? ईमान। ईमान का अर्थ होता है पक्का विश्वास, परमात्मा में अटल विश्वास, पक्का विश्वास। कई लोग क्या होते हैं कि काम बने तो विश्वास करते हैं, काम नहीं बने तो अविश्वास करना शुरू कर देते हैं। ऐसा डामाडोल वाला
कार्य ठीक नहीं है, डामाडोल वाली भक्ति ठीक नहीं है। काम बने तो भी उनको मानिए, काम न बने तो भी उनको मानिए। हर घड़ी हर पल परमात्मा में अटल विश्वास, परमात्मा मेरे रक्षक हैं। जैसे सूर्य से मुझे प्रकाश मिल रहा है, इसी तरह परमात्मा की दया बरस रही है। हम उनको मानते हैं, मानते रहेंगे, चाहे अनेक व्यवधान क्यों ना आ जाए, परंतु हम रुकने वाले नहीं है। उनकी भक्ति कभी नहीं छूटेगी। अटल विश्वास रखना, विश्वास करीने दौड़े जेहा, तारतम नो फल लेसे तेहा, प्राणनाथ जी ने कहा ना, विश्वास करके दौड़ो तो तारतम का फल मिल जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहते हैं ना, श्रद्धा और विश्वास से ही तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो प्राणनाथ जी ने कहा ईमान। फिर दूसरा शब्द उन्होंने कहा इसक प्रेम। प्रेम, देखिए हर एक के अंदर प्रेम तत्व छुपा हुआ होता है। जितने भी संसार में मनुष्य है ना, हर मनुष्य के दिल में प्रेम तत्व छुपा हुआ होता है। उस प्रेम तत्व को वो किधर लगा रहा है? बच्चों में लगा रहा है, धन संपत्ति में लगा रहा है, जमीन जायदाद की ओर उसको लगा रहा है, कि परमात्मा की ओर लगा रहा है? प्रेम तत्व वही है। उसको उसने कौन सी जो है दिशा उसने दी, इस पे निर्भर करता है। प्रेम तत्व को परमात्मा की तरफ झुका देना है। देखिए प्रेम तत्व को अपने माया में बांध लिया, घर परिवार में आपने बांध लिया, तो उसको क्या कहा जाता है? आसक्ति कहा जाता है। और प्रेम तत्व को आपने धन में बांधा तो मोह कहा जाता है, लोभ कहा जाता है। प्रेम तत्व को धन से बांधा तो लोभ कहा जाता है, और प्रेम तत्व को परिवार से बांधा तो मोह कहा जाता है। और प्रेम तत्व को परमात्मा के तरफ लगा दिया तो उसी को भक्ति कहा जाता है, उसी को मुक्ति कहा जाता है। प्रेम तत्व तो वही है। उसको दिशा देने की जरूरत है। हमें गुरु की क्यों जरूरत है? गुरु की इसलिए जरूरत है कि गुरु कहते हैं कि प्रेम तत्व को परमात्मा के तरफ लौटा दो, परमात्मा के तरफ प्रेम तत्व को झुका दो। जो आज तक संसार में आप माया के तरफ प्रेम तत्व को लगा करके रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, उस प्रेम तत्व को उठा करके परमात्मा के तरफ लगा दो। आपको शांति मिलेगी, आपको परमात्मा की अनुकंपा होगी। देखिए इसलिए प्रेम कहाँ है? कुछ कवियों ने कहा प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, बिना प्रेम का मानवा बाधा जमपुर जाए। खेती बाड़ी में प्रेम को नहीं उगाया जाता, खेती बाड़ी में तो फल फूल को उगाया जाता है, अन्न को उगाया जाता है। प्रेम हाट में भी नहीं बिकता है कि कोई हाट में खरीदने के लिए चला जाए और व्यापारियों से कहे कि आप प्रेम बेचते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं बेचता है। प्रेम तो दिल में प्रकट होता है ना, इसलिए वो बाहर ढूंढने से प्रेम नहीं मिलेगा। अंतर दिल में झांक करके देखना होगा, अंतर दिल में उसको प्रकट करना होगा। तभी तो प्राणनाथ जी ने कहा तुमको इसका उपजावने करूं सो अब उपाय, पूरा चलाऊं प्रेम का ज्यों आई बेछाक चकाय। प्रेम को उत्पन्न करो अपने दिल में, प्रेम को प्रकट करो। कैसे प्रकट करें? सेवा से, भजन से, भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से प्रेम को प्रकट किया जाता है। तो श्री जी ने कहा ईमान इसक। फिर कहते हैं शुक्र। शुक्र का अर्थ होता है कि परमात्मा के कृपा का अनुभव करना। राज्य कैसे कृपा कर रहे हैं? ये हवा है ना, ये उनकी कृपा है। हम जो श्वास ले रहे हैं उनकी कृपा से ले रहे हैं। हम जल पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उनकी कृपा से हम पी रहे हैं। हम धरती में चल रहे हैं, उनकी कृपा से चल रहे हैं। हम अनाज फल फूल इत्यादि खा रहे हैं, उनकी कृपा से खा रहे हैं। यावत कार्य उनकी कृपा से हो रहा है ना, इसका अनुभव करना।
कि परमात्मा ने कैसे दुनिया में हम आने से पहले कृपा कर दी। जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए काहे अन्न न दई है। जो जल में थल में पशु पक्षी न में शुद्ध लेत सदा सो तो को भी लई है। काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कुछ हाथ न आई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो को भी दई है। ज्ञानियों ने कितना अच्छा वाक्य कहा। जब हमारे दांत नहीं थे तो माँ का दुग्ध पान करके हम बड़े हुए, और जब दांत निकल आए तो अन्न फल फूल इत्यादि उन्होंने उत्पन्न कर दिया। जो जल के जीव को, थल के जीव को, जल में कितने जीव होते हैं, कहीं ना कहीं आहार कर ही रहे हैं। स्थल में कितने जीव हैं, कहीं ना कहीं वो भी आहार कर रहे हैं। पशु भी आहार कर रहे हैं, पक्षी भी आहार कर रहे हैं। तो मनुष्य होकर के काहे चिंता करता है। काहे को सोच करे मन मूर्ख। अरे मनुष्य, तू ही एक मूर्ख है कि चिंता कर रहा है। पक्षी चिंता नहीं करते, पशु चिंता नहीं करते, कीट पतंग चिंता नहीं करते, कल क्या खाना है। मनुष्य चिंता करते रहता है। काहे को सोच करे मन मूर्ख। सोच करे कुछ हाथ नहीं है, सोच करने से कुछ हाथ आने वाला नहीं है। जान को देता जहान को देता सो तो को भी दई है। कहते हैं जो परमात्मा जानकार को देते हैं, अनजान को भी देते हैं, जहान को देते हैं, तेरे को भी देंगे। इसलिए उनके भरोसे होकर के रहो, परमात्मा की कृपा का अनुभव करो। फिर उसके बाद कहते हैं गरीबी। प्राणनाथ जी ने जो गरीबी शब्द का प्रयोग किया है ना, वो एकदम जो धन से रहित होता है, उस गरीबी अवस्था को उन्होंने नहीं कहा। गरीबी मतलब विनम्र बन करके रहना। प्रणामी धर्म का सिद्धांत है, हमेशा प्रणाम करके मिलना। कहीं भी मिलो, किसी से भी मिलो, हाथ जोड़ करके मिलो। हाथ जोड़ करके हम मिलते हैं ना, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कितना अच्छा लगता है। मंदिर के गेट में आते ही गेट का चौकीदार भी बोलता है प्रणाम। और आप अपार्टमेंट में जाइए तो चौकीदार तो सलाम मार देता है। मंदिर में जो चौकीदार है वो बैठा है या कर्मचारी बैठे हैं, झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, विनम्रता, झुकाव, सिर को झुका देना, अहंकार को झुका देना। इसी को प्राणनाथ जी ने गरीबी करके कहा कि सदा हम झुकते रहें, सदा हम विनम्र बन करके रहें, सदा मंदिर में जाकर के परमात्मा के आगे नतमस्तक हो करके अपने अहंकार को हम विसर्जन कर दें। फिर आगे जाकर के कहते हैं सब्र। सब्र का अर्थ होता है धैर्य। देखिए हम लोग थोड़ी सी बात सुनते ही अधीर हो जाते हैं ना, घबरा जाते हैं। कुछ कुछ व्यापार में ऊपर नीचे हो जाए तो व्यापारी घबरा जाते हैं। घर में माताओं को कोई फोन से कुछ बता दे तो घबरा जाती हैं। विद्यार्थी पढ़ने से घबरा जाता है क्योंकि धैर्य नहीं है। हम कोई भी समाचार को सुने तो धैर्य बन करके सुने, अधीर बन करके न सुने। उसको धैर्य होकर के उसको ग्रहण करें, धैर्य बन करके उसका निराकरण निकालें कि धैर्य एक बहुत बड़ा गुण होता है। तो क्या है कि धैर्य रखने से सब कुछ की प्राप्ति होती है। एक कवि कहता है, धीरे धीरे मानुआ धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। देखिए धीरे धीरे चलो। जो लोग जल्दीबाजी में चलते हैं ना, गिर भी जाते हैं ना। जल्दी जल्दी चलने वाले कहीं गिर सकते हैं, पर धीरे धीरे चलने वाला कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि वह संभल करके चल रहा है ना। तो कभी कहता है धीरे धीरे मानुआ। अरे मानव, तुम धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे सब कुछ हो। धीरे धीरे चलने से सब कुछ की प्राप्ति होगी, जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं होगा। बच्चा स्कूल जाता है तो आज दिन क्लास पास नहीं करेगा ना, 1 साल तो उसको धैर्य रखना ही पड़ता है। तभी टीचर लोग उसकी परीक्षा लेकर के फिर दूसरा क्लास देते हैं। धीरे धीरे
हर कार्य में धैर्य रखते हुए माली सारा बगान लगा रहा है और 100 घड़ा पानी उसने डाल दिया, एक ही पौधे के ऊपर 100 घड़ा पानी डाल दिया, तो क्या उसमें फूल निकल आएंगे, फल निकल आएंगे? कभी नहीं। फूल कब निकल आते हैं, फल कब निकल आते हैं? ऋतु आने से। जब ऋतु आती है तो अपने आप फूल निकलते हैं, अपने आप फल निकलते हैं। 100 घड़ा पानी डालने से कुछ नहीं होता है। इसी तरह आप ज्यादा परिश्रम करने से कुछ नहीं। धैर्य रखिए, शांति रखिए, राज्य का भरोसा रखिए, बस आगे बढ़ते रहिए, भक्ति करते रहिए, कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। तो ये 5 गुण जो प्राणनाथ जी महाराज ने बताए हैं न, महामति कहे ईमान इसक की, सुकर गरीबी सबरा, इन बिदरू है दोस्त धनी की, प्यार कर सके त्यों कर कहते हैं। इस विधि से हम राज्य के दोस्त बन सकते हैं, राज्य की सखी बन सकते हैं, अंगना बन सकते हैं और राज्य से प्रेम कर सकते हैं, राज्य से प्रीत कर सकते हैं, राज्य के चरणों में लगाव लगाए हम रख सकते हैं। गुण होगा तो ही तो ज्ञान होगा, गुण होगा तो ही तो हमें श्रेणी मिलेगी, गुण होगा तो ही तो हम परम पद को जाएंगे। दुर्गुणी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। देखिए संसार में दुर्गुण बनाने वाले हजारों हजार हैं, सद्गुण का प्रचार करने वाले लोग कम हैं। तो प्राणनाथ जी चाहते हैं अपने वाणी के माध्यम से कि जीवन में सद्गुण आ जाए, सद्भक्ति आ जाए, सच्चरित्र आ जाए, सतनिष्ठा आ जाए, सतभाव आ जाए और सतवाणी का मंथन करने का स्वभाव आ जाए। क्योंकि उन्होंने कहा ना, ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, ये ब्रह्मवाणी तारतम वाणी तो सत्यवाणी है, इसका मंथन करो, इसका सार ग्रहण करो। सार ना सार संबंध बांध जो, सार का भी सार है, उसके साथ संबंध बांध करके बस राज्य को पाने के लिए, राज्य के चरणों में जाने के लिए प्रयास करो। तो आज के दिन मैं 2 सूचनाएं आपके समक्ष रखने वाला हूं। एक सूचना है कि हमारे पूज्य महाराज जी का 80वां जन्मदिन आ रहा है। आप लोग प्रतिवर्ष सिलीगुड़ी में महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारी माताएं पारायण का पाठ करती है, घर घर में पढ़ती है और यहाँ पूर्णावधि को कार्यक्रम होता है। तो इस बार भी होगा। कितने पारायण यहाँ पढ़ेंगे, कितने पारायण घर में पढ़ेंगे, इसकी सूचना आपको मिलेगी। पर गुरु पूर्णिमा को आप लोग बहुत अच्छा सजाते हैं, भाव से, भक्ति से, दिल से, गुरु के प्रति श्रद्धा होना, तो ही तो गुरु पूर्णिमा को हम लोग सुंदर बना सकते हैं। तो सिलीगुड़ी के सुंदर साहब की ये एक महिमा है कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आप लोग यहाँ अच्छा से मनाते हैं। इसीलिए महाराज जी 7 दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, पर गुरु पूर्णिमा की उस तिथि पे यहीं होते हैं। और जगह भी जाते हैं जहां जहां अब उन शिष्य लोग पावन पर्व मनाने के लिए आग्रह करते हैं, आप पधारिए, तो महाराज जी सब जगह जाते हैं। पर गुरु पूर्णिमा की शाम को यहीं पर उपस्थित होकर के सिलीगुड़ी के सुंदर साथ को आशीर्वाद देते हैं। ये कब से चल रहा है? जब से महाराज जी इस पद पे आए हैं तब से ये चला आ रहा है कि गुरु पूर्णिमा सिलीगुड़ी का पर्व है, सिलीगुड़ी का ही रहेगा। तो 80 पारायण का पाठ यहाँ पर जैसे भी होगा आप लोग सूचना सुनेंगे। पर इसके साथ और एक कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है सितंबर के महीने में, 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक सितंबर में 480 पारायण के साथ महाराज जी का 80वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 480 पारायण क्यों? इसलिए कि ये जमाना प्राणनाथ जी का 4th शताब्दी का जमाना चल रहा है ना। 400 साल पहले प्राणनाथ जी आए
और आज वही जागने का कार्य महाराज जी व्यापक रूप से कर रहे हैं। हम लोग भी कर रहे हैं, परंतु जिस तेजी से महाराज जी कर रहे हैं ना व्यापक रूप से, वो एक प्रशंसनीय कार्य है, सराहनीय कार्य है कि महाराज जी एक मिनट भी कहीं नहीं रुकते हैं ना। हम लोग थक जाते हैं पर वे नहीं थकते। अभी 2 कार्यक्रम में मैं महाराज जी के साथ रहा तो अब मेरा मन करता है कि थोड़ा आराम करो, पर आराम तो उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। बस चलते रहो, जागनी करते रहो, सुंदर साथ को ज्ञान देते रहो, सेवा का कार्य करते रहो। तो प्राणनाथ जी के 400वां ये चतुर्थ शताब्दी के अंतर्गत महाराज जी जागने का कार्य कर रहे हैं। तो 400 हमने प्राणनाथ जी का लिया, 80 महाराज जी का लिया, 80वां जन्मोत्सव है। जो 480 पारायण दिल्ली के सुंदर साथ तैयारी कर रहे हैं। पर मुझे उन्होंने कहा कि सुंदर साथ और संतों को आमंत्रण देने का कार्य आप करिए। तो सिलीगुड़ी के सुंदर साथ को मैंने अभी से आमंत्रण किया आप लोगों को कि सितंबर 7 से 11 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा। जो पारायण पढ़ेंगे, जो पारायण अर्पित करेंगे, दिल्ली से ही आप लोग संपर्क करें। यहाँ भी अभी जो भी दिल्ली से प्रतिनिधि यहाँ बताए जाएंगे उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, ये तो आपको पता लग ही जाएगा। तो ये सारा कार्यक्रम बहुत सुंदर बने। हम लोगों ने दिल्ली में 400 पारायण किए। चतुर्थ शताब्दी का जो महोत्सव हुआ ना दिल्ली में, तो एक बहुत बड़े पंडाल में राजौरी गार्डन में 400 पारायण हुए। इतना भव्य, इतना दिव्य, इतना शानदार वो कार्यक्रम हुआ कि एक ही पंडाल में एक तरफ 400 पारायण, बीच में प्रवचन का कार्यक्रम और एक साइड में भंडारा भी चल रहा है। ऐसा सुंदर कार्यक्रम प्राणनाथ जी के नाम से किया गया। इसी प्रकार का एक सुंदर कार्यक्रम और एक हो जाए, ये भाव लेकर के, विशेष करके हमारे दिल्ली के सुंदर साथ की बड़ी इच्छा थी। पहले भी उन्होंने कार्यक्रम की तैयारी की, परंतु जब राज्य आदेश करते हैं तभी कार्य पूर्ण होता है। तो अभी राधा अष्टमी का पावन पर्व इस बार वृंदावन में न होकर के दिल्ली में ही होगा हमारा जो कार्यक्रम है। ऐसे तो वृंदावन का वार्षिक महोत्सव है, महाराज जी वो पहले ही कर देंगे, और दिल्ली में वो कार्यक्रम होगा। तो जो भी सुंदर साथ 480 पारायण में सहभागी बनना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, जरूर से आप लोग अपनी तैयारी करें और इस सुंदर कार्यक्रम का भी आनंद आप जीवन में लें। वाणी चर्चा को हम यही विराम देने जा रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी चर्चा को विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ के। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आश जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समरथ, दीन रैन जात रोए रोए जी।
जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखे नैन भर जी। एति पुकार पिया सुन के, ढील करो अब जीन जी। छिण छिण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एते अर्ज मैं तो करूं पिया, आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इसकसो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पेऊ जी। मैं अर्ज करूं मेरे धन जी।